सामान्य साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गणना पत्रक फॉर्म को मतदाता के द्वारा कैसे भरा जाएगा। आइए संपूर्ण जानकारी को हम विस्तार से जानते हैं। साथियों, आप सभी को ज्ञात है बीएलओ महोदय के द्वारा गणना पत्रक जो फॉर्म है परिवार के प्रत्येक मतदाता को 2 प्रति में वितरण कर रहे हैं। मतदाता को दोनों प्रति को भरना होगा और एक प्रति जो है भर के बीएलओ महोदय को आपको जमा करना होगा। साथियों, अब जानते हैं कि गणना पत्रक को कैसे भरना है। हम यहां पर एक परिवार की फोटो देखते हैं और इस परिवार की फोटो को देख के हम अपनी समझ को और मजबूत बनाते हैं। मान लीजिए एक परिवार है और इस परिवार में दादा और आप दादी की फोटो देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से दादा और दादी का जो नाम है 2025 की मतदाता सूची में भी होगा और 2003 की मतदाता सूची में भी नाम होगा। अब हम इस परिवार में बात करें इनके पुत्र की, यदि इनके पुत्र की आयु 40 से अधिक है तो 2025 की मतदाता सूची में भी नाम होगा और 2003 की भी मतदाता सूची में नाम जरूर होगा। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए पुत्र की आयु 40-41 साल से कम है तो पुत्र का जो नाम है 2025 की मतदाता सूची में ही नाम होगा, 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं होगा। अब हम बात करते हैं बहू, तो बहू का जो नाम है 2025 की मतदाता सूची में नाम होगा और 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं होगा। यदि 40 से कम है और 40 से अधिक है तो निश्चित रूप से उसका 2003 की भी मतदाता सूची में नाम होगा और 2025 की भी मतदाता सूची में नाम होगा। अब यहां पे एक कंडीशन यह हो सकती है कि मान लीजिए 2003 में पुत्र जो है कहीं और अपना नाम उसने जुड़ाया था और अभी वर्तमान में कहीं और है, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन 2003 की जिस भी स्थान में वो था उस स्थान की लगेगी। अब इतनी समझ तो आपकी बन गई है। अब हम चलते हैं गणना पत्रक फॉर्म पे। तो अब उसको जब हम भरने की बात करेंगे तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस गणना पत्रक फॉर्म को आप देख रहे हैं, यहां पर आप बीएलओ का नाम देखेंगे और उसका मोबाइल नंबर रहेगा। यदि आपको कोई समस्या जा रही है तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं, मगर वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो आपको बीएलओ महोदय को फोन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं। जिस मतदाता का गणना पत्रक रहेगा उसकी फोटो यहां पर दिखेगी आपको और बाजू में आपको कलर फोटो वर्तमान वाली खिंचवा के आपको यहां पे चिपकाना होगा। यहां पर जिसकी फोटो रहेगी मतदाता की, उसका नाम और उसके वोटर आईडी का जो नंबर होता है उसे हम ईपिक नंबर कहते हैं, यहां पे लिखा रहेगा। 3 अंग्रेजी के लेटर रहेंगे और अंकों में देखेंगे आप यहां पे 7 अंक रहेंगे। ऐसे 10 अंकों का ईपिक नंबर यहां पर लिखा रहेगा। उसका पता यहां पे शो होगा और यहां पर आप देख रहे हैं विधानसभा और यहां पर आप देख रहे हैं मतदाता सूची की जानकारी जो है यहां पे पूरी लिखी रहेगी। ठीक, अब हम यहां की बात करते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा और बड़े ध्यान से समझिए। जिस मतदाता की यहां पे फोटो है इसकी इंफॉर्मेशन यहां भरना है हमको। क्या क्या भरना है? यहां पर मतदाता की जन्म तिथि हमको यहां पे भरना है। अब जन्म तिथि हम कैसे लिखेंगे? जन्म तिथि हमको यहां पर ऐसे लिखना है, देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिए। मान लीजिए मतदाता की जन्म तिथि क्या है? 22 है, 22/10/1970 है। ठीक है ना? आप पेंसिल से क्या कर सकते हैं, यहां पे इस प्रकार से आप डिब्बा भी बना सकते हैं। ठीक है ना? देखिएगा, इस प्रकार से पेंसिल से आप यहां पे डिब्बा ऐसे बना सकते हैं इस रूप में। ठीक है, ये तो आप जन्मतिथि का जो फॉर्मेट रहेगा वो रहेगा DD MM और आप देख रहे हैं YYYY, इस प्रकार से आप जन्मतिथि लिखेंगे। ठीक है,
अब यहां पर आधार संख्या ये वैकल्पिक है, तो जो मतदाता है जिसकी फोटो है उसका आधार नंबर आप यहां पे लिखेंगे, मोबाइल नंबर यहां लिखेंगे। अब जो यहां पर मतदाता है इसके पिता का नाम यहां पे लिखेंगे, ठीक है ना। पिता का वोटर आईडी का ईपिक नंबर आप यहां पे लिखेंगे यदि उपलब्ध हो तो, और नहीं है तो कोई बात नहीं। यहां पर जो मतदाता है इसके माता का नाम यहां पे आएगा और माता का ईपिक नंबर वोटर आईडी नंबर यदि है तो आप यहां पे लिखेंगे। अब यहां पे मतदाता मान लीजिए पुरुष है, तो पुरुष क्या करेगा, अपने यहां पर पत्नी का नाम लिखेगा और नीचे पत्नी का वोटर आईडी का ईपिक नंबर लिखेगा, ठीक है ना। यदि महिला है तो महिला अपने पति का नाम यहां पे लिखेगी और पति का ईपिक नंबर यहां पे आ जाएगा। इस प्रकार से आप ऊपर की जो आप जानकारी देख रहे हैं यहां पे जो मतदाता है वो उसकी जानकारी यहां पे आएगी, ठीक। इतनी बात आप समझ गए। अब हम नीचे की ओर चलते चलिएगा। अब आप यहां पे दो कॉलम देख रहे हैं, दो खंड है यहां पे, एक ये वाला खंड और एक ये वाला खंड। इस खंड में 2003 की मतदाता सूची की जानकारी आपको भरना है। ऊपर जो मतदाता आपने जिसकी जानकारी भरा, यदि उस मतदाता का नाम 2003 की मतदाता सूची में है और उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे भरना होगा। अब मतदाता की 2003 की मतदाता सूची की जानकारी आप कैसे निकालेंगे इसका वीडियो मैंने बनाया है। वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो आप निश्चित रूप से 2003 की मतदाता सूची में संबंधित मतदाता की जो जानकारी है आप अच्छे से निकाल पाएंगे। उस वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है, वीडियो को देख आप ये जानकारी जो है निकाल सकते हैं। इस फॉर्म को भरने से पहले आपको उस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, उसके बाद ही आपको यहां पर जानकारी भरनी होगी। यदि जानकारी आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो ऊपर सबसे ऊपर बीएलओ का नंबर है, आप संबंधित बीएलओ को आप फोन लगा सकते हैं, अन्यथा आप ऑनलाइन भी जानकारी आप निकाल सकते हैं। यहां क्या भरना होगा, ऊपर जो आप देख रहे हैं मतदाता की जिसकी जानकारी भरी गई है, तो यहां पर मतदाता का नाम, उसका ईपिक नंबर, ठीक है ना, उसके पिता का नाम और पिता या माता का नाम, और यहां पर रिश्ता पिता या माता आ जाएगा, यहां जिला और राज्य का नाम और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, ये सब कहां मिलेगा 2003 की मतदाता सूची में, ठीक है ना। उसको कैसे निकालेंगे मैंने बता दिया। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या आप यहां पे लिखेंगे। मान लीजिए ये मतदाता जो है, इस मतदाता का नाम 2025 की मतदाता सूची में भी है और 2003 की मतदाता सूची में भी नाम है, तो ये वाला कॉलम आपको भरना है, ठीक है ना। अब परिवार में पुत्र और बहू के साथ में ये कंडीशन बन सकती है कि उसका नाम 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं होगा, तब आपको ये वाले कॉलम पे भरना है जानकारी। अब मान लीजिए पुत्र की जो इंफॉर्मेशन है, पुत्र या बहू की, आप जो है कहां भरेंगे, ये वाली पूरी इंफॉर्मेशन को, ये तो जो भी मतदाता रहेगा उसकी जानकारी यहां भरना है। मान लीजिए यहां पे पुत्र है या मान लीजिए बहू है, तो अब क्या होगा कि पुत्र का नाम यदि मान लीजिए 2003 की मतदाता सूची में है तो पूरी इंफॉर्मेशन आप यहां भर दीजिए, नहीं है तो यहां पे। अब यहां पे किसकी जानकारी भरना होगा, मान लीजिए पुत्र का नाम जो है 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, तो वो अब क्या करेगा, अपने पिता की जो जानकारी 2003 की मतदाता सूची में जो है उस जानकारी को यहां पे भरेगा। और बहू जो रहेगी उसकी पूरी जानकारी यहां भरेंगे। बहू जो है अपने पिता, मायके की बात करी जा रही है, अपने पिता की 2003 की मतदाता सूची की जानकारी यहां पे भरेगी। तो यहां पे चाहे पुत्र हो चाहे बहू हो, अपने यहां पर पिता का नाम लिखेगी और उसका ईपिक नंबर, मतलब पिता के वोटर आईडी का ईपिक नंबर, और यहां पर रिश्तेदार का नाम,
तो यहां पर पिता के पिता का नाम आएगा, पिता के पिता का नाम आएगा यहां पे, और रिश्ता यहां पर पिता ही आ जाएगा क्योंकि इनके पिता यही है। ठीक है ना। इस प्रकार से जो है यहां पे जिला और फिर यहां पर राज्य का नाम, यहां पर बहू भी वैसे ही करेगी। यहां पर जो पिता का जो नाम लिखा है यहां पे, तो इस पिता के पिता का नाम आप फिर यहां पे लिखेंगे और फिर यहां लिखेंगे और यहां पर रिश्ता लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां कंफ्यूजन होगा। नहीं तो पता लगे आपने यहां पर बहू ने अपने पिता का नाम यहां लिख दी और पिता का नाम फिर से यहां पे लिख दी। नहीं, पिता के पिता का नाम मतलब बहू के दादा का नाम आएगा यहां पे, और पुत्र के भी दादा का नाम यहां पे आएगा, और रिश्ता में जो है इनके पिता का यहां पर रिश्ता पिता कहलाएगा। और यहां पर जिला, राज्य का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या, ये सेम आपको लिखना होगा। ये 2-3 कंडीशन मैंने बताया। अब ऐसी कंडीशन बहुत कम आएगी जहां पे इनका 2023 की मतदाता सूची में भी नाम ना मिला हो और इनका वंशज ही ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो कुल मिला के 2025 की जो मतदाता सूची है उसका शुद्धिकरण हो रहा है और प्रत्येक मतदाता को उसके वंशज के क्रम के अनुसार जोड़ा जा रहा है। अब इसके बाद में आपको मतदाता को क्या करना होगा, यहां पे हस्ताक्षर करना होगा, और यहां पर आप देख रहे हैं बीएलओ के हस्ताक्षर है। यहां पर हस्ताक्षर करने के बाद ये पूरी जानकारी को भरने के बाद में आपको बीएलओ महोदय को दे देना है। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने ये जाना कि गणना पत्रक फॉर्म को मतदाता के द्वारा कैसे भरा जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में नए अपडेट के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।